हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं और इसके दो वीडियो हम लोग बना चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे राउल्ट्स लॉ। तो वहाँ पर मैंने राउल्ट्स का एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने लिखा था और मैंने आपको बताया था कि राउल्ट्स लॉ हम लोग दो केस बनाकर पढ़ते हैं। केस फर्स्ट में फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम और केस 2 में फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। तो मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं, लेकिन उससे पहले राउल्ट्स का जो केस फर्स्ट है उसको एक बार बहुत ही जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए, हम लोग राउल्ट्स लॉ केस फर्स्ट जो पढ़ रहे थे वो था फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम, और हमने एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला डिराइव किया था और वो कुछ आ रहा था PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। These PA and PB are the partial pressure of solute and solvent, or we can say the partial pressure of liquid A and partial pressure of liquid B। तो ये हमने फॉर्मूला लिख लिया था, इसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। PS इज इक्वल टू P नॉट A का ये एंड P नॉट B इंटू का B। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है राउल्ट्स लॉ में केस फर्स्ट के लिए फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। और मैंने आपसे बोला था कि हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे तब जाकर हमको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर PS है प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P नॉट A है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A, काई A है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A, लाइकवाइज दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B इन दैट सॉल्यूशन। अब हम लोग देखिए केस सेकंड की बात करते हैं यहाँ पर कि राउल्ट्स में केस सेकंड के लिए कैसे हम लोग फॉर्मूला मॉडिफाई करते हैं। देखिए, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, इसका मतलब क्या है। देखिए कि आपके पास एक बीकर है और आपने बीकर में ले लिया है वाटर, सॉरी बीकर में वाटर है, लाइक कुछ भी कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए लिक्विड A है, और आपने इसमें एक सॉलिड सॉल्यूट ऐड किया है, सॉलिड सॉल्यूट। और हम लोग जानते हैं कि सॉलिड कंपाउंड का वेपर प्रेशर क्या होता है, नेग्लिजिबल रहता है। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि दिस इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो जो सॉलिड सॉल्यूट है वही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बन जाता है, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल माना जाता है। तो आप देखिए, अभी जब ये प्योर स्टेट में प्रेजेंट है केवल लिक्विड A, तो इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा होगा, P नॉट A। लेकिन जैसे ही इसमें ये लिक्विड मिला, जिसमें ये सॉलिड B मिला दिया गया, तो अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, PS। PS क्यों, क्योंकि जैसे ही सॉल्यूट इसमें ऐड होगा तो ये सॉल्वेंट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर हम लोग राउल्ट्स का जो लॉ लगाते हैं वो कुछ ऐसे है, P नॉट A काई A प्लस P नॉट B इंटू काई B। ये लिक्विड पोर्शन के लिए है और ये जो हमने B वाला पोर्शन ऐड किया है ये उसके लिए है। और आप लोग जानते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है, जो P नॉट B है, वो क्या रहा होगा, 0। दैट मीन्स PS इज इक्वल टू P नॉट A काई A, और ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, 0, बिकॉज P नॉट V यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो 0 इंटू काई B कितना हो गया, 0 हो गया। तो मेरे पास यही फॉर्मूला मॉडिफाई हो गया कि PS इज इक्वल टू P नॉट A इंटू काई A, ये है। ठीक, इसी फॉर्मूले को और मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, कैसे। देखिए, हम लोग जानते हैं, सिंस वी नो दैट काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स काई A इज इक्वल टू 1 माइनस काई B। ये हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन में सीखा था। अब इसके वैल्यू को ही मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो देखिए, PS इज इक्वल टू P नॉट A, और काई A की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस काई B। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, PS इज इक्वल टू
पी नोट ए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये आ गया पी नोट ए इंटू दिस काई बी। ठीक है, हम लोग इसको और आगे चल के थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो देखिए आपको मिल जाएगा पी एस माइनस पी नोट ए माइनस पी नोट ए इंटू काई बी। ठीक, इस माइनस को मैं कैंसिल आउट करना चाहता हूँ, तो पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए ये काई बी। तो मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला बना सकता हूँ, पी नोट ए माइनस पी एस ओवर पी नोट ए बराबर काई बी। ये हमारे पास इसका एक और फॉर्मूला आ गया। देखिए ये तो राउल्स का केस फर्स्ट का फॉर्मूला है जो कि बेसिक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है तो हमने फॉर्मूले को यहाँ मॉडिफाई कर दिया है। हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, पी नोट ए माइनस पी एस ओवर पी नोट ए इज इक्वल टू काई बी। अब एक चीज समझिए आप कि वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में था पी नोट ए, और when we add this non-volatile solute in this liquid then its vapor pressure decreases। क्यों डिक्रीज हुआ, इसका कारण भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है। क्योंकि कुछ सॉलिड के पार्टिकल सरफेस पर आएंगे जो कि वेपर्स नहीं बनाएंगे, जिससे कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा। तो पी नोट ए किस में कन्वर्ट हो गया, पी एस में। तो पी नोट ए ऑलवेज ग्रेटर देन पी एस। तो देखिए पी नोट ए माइनस पी एस, तो ये क्या हो रहा है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अच्छा किसके रिस्पेक्ट में निकाला है मैंने, पी नोट ए के रिस्पेक्ट में, मतलब इनिशियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। पी नोट ए ग्रेटर है, पी एस लेसर है, तो इसमें कितना डिक्रीमेंट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दिस पी नोट ए, दैट मीन इट बिकम पी नोट ए माइनस पी एस को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल डेल्टा पी, और डेल्टा पी किसके रिस्पेक्ट में है, पी नोट ए के रिस्पेक्ट में, दैट मीन इट बिकम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। डेल्टा पी ओवर पी नोट ए इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए दिस इज फॉर्मूला 1, ये फॉर्मूला 2, इसको मॉडिफाई करके मैंने बना दिया यहाँ पर, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत हमको काम देगा। इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम लोग अपने न्यूमेरिकल को अच्छे से इजीली सॉल्व करने के लिए। इस फॉर्मूले को फर्दर मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे मॉडिफाई करते हैं देखिए आप लोग, देखिए फॉर्मूला है मेरे पास पी नोट ए माइनस पी एस ओवर पी नोट ए इज इक्वल टू काई बी। अच्छा काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसको मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पूरे इक्वेशन को रिवर्स कर देते हैं। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ पी नोट ए ओवर पी नोट ए माइनस पी एस, और मैं इसको लिख दूंगा एन ए प्लस एन बी ओवर एन बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। मैंने इसको उल्टा कर दिया, यहाँ पर इसको उल्टा कर दिया, तो दोनों की बात बराबर हो गई। अच्छा देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ पी नोट ए ओवर पी नोट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए ओवर एन बी प्लस एन बी ओवर एन बी कितना आ जाएगा, 1। तो अब मैं इस 1 को इधर भेज देता हूँ यहाँ, तो पी नोट ए ओवर पी नोट ए माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए ओवर एन बी। यहाँ पर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए हमारे पास आएगा पी नोट ए माइनस पी एस पी नोट ए माइनस पी नोट ए प्लस पी एस इज इक्वल टू एन ए ओवर एन बी। पी नोट ए से पी नोट ए कैंसिल हो गया, और मेरे पास आ गया पी एस ओवर पी नोट ए माइनस पी एस बराबर एन ए ओवर एन बी। अगर ये ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। तो देखिए इसको रिवर्स कर दीजिए, तो मुझे मिल जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू एन बी ओवर
Na। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। ये फॉर्मूला नंबर 2 को ही मॉडिफाई कर दिया गया है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे और बन सकता है कि आपको एक तरफ फॉर्मूला लिख दिया और पूछ लिया गया कि बताइए ये फॉर्मूला, जैसे कि राउल्ट्स का इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट नहीं है, आपको ये भी दे दिया, आपको ये भी दे दिया, आपको ये भी दे दिया। अगर आपने यहाँ तक ही इसको पढ़ा है तो आपको ये लगेगा कि भाई ये तो गलत हो गया कि पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी एस तो नहीं आता है, ओवर पी नॉट ए आता है। लेकिन याद रखना है पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी एस है तो यहाँ पर एन बी ओवर एन ए है, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। तो मैं 3 फॉर्मूले हैं, मैं तीनों फॉर्मूलों को एक साथ पहले लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला नंबर 1 ये रहा, फॉर्मूला नंबर 2 देखिए पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। नाउ कम टू पी नॉट ए माइनस पी एस ओवर पी एस इज इक्वल टू एन बी ओवर एन ए। दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। तो ये 3 फॉर्मूले हैं राउल्ट्स लॉ के। बेसिक फॉर्मूला तो यही है, इसी को मॉडिफाई करके हम लोगों ने बाकी के 2 फॉर्मूले यहाँ पर मॉडिफाई या डिराइव कर लिए हैं। ठीक है, अब इन पे न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ। मिथेनॉल एंड इथेनॉल फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। तो देखिए अभी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है जो नेक्स्ट हमारे इस वीडियो में नेक्स्ट अभी हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इथेनॉल एंड मिथेनॉल मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। ठीक, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल एंड 23 ग्राम ऑफ इथेनॉल। कैलकुलेट द टोटल प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन। और आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर गिवन हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे। सबसे पहले गिवन आप लोगों को क्या क्या दिया गया है और जो चीज़ आपको दी गई है उसको अपने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन हमको समझने में आसानी हो। तो देखो आपके पास 2 लिक्विड हैं, एक तो है मिथेनॉल CH3OH और दूसरा लिक्विड है इथेनॉल C2H5OH। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि इसका मॉलिक्यूलर वेट, मिथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 32 ग्राम। ठीक, और इसका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग पता करें C2H5OH का 24, 30 एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट है 46 ग्राम। ये चीज़ तो अंडरस्टूड है हमारे लिए। फिर देखिए कि 32 ग्राम ऑफ मिथेनॉल है, W मिथेनॉल जो है, मिथेनॉल को मैं ME लिख लेता हूँ यहाँ, दैट इज 32 ग्राम। ठीक, और W इथेनॉल, इथेनॉल को मैं ET लिख देता हूँ और ये है 23 ग्राम। ठीक, सारी चीज़ आप लोगों को क्वेश्चन में पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रही होगी। और आप लोगों को इनके पार्शियल प्रेशर भी दिए गए हैं। पी नोट मिथेनॉल दिया गया है, पी नोट मिथेनॉल है 90 mmHg, 90 mmHg प्रेशर की यूनिट है ये। और पी नोट इथेनॉल दिया गया है आपको 51 mmHg। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन में दी गई है। आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इफ दे आर मिक्स्ड टुगेदर एट 300 केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है बिकॉज अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये जो पी नोट हमने ये जो लिखे हैं ये भी इंक्रीज होंगे बिकॉज वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ठीक, तो ये हमारे पास पूरी कहानी है। हमको टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो हम तो जानते हैं फॉर्मूला अप्लाइड क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी एंड काई बी। मान लीजिए ये जो मिथेनॉल है ये ए है और ये जो इथेनॉल है ये बी है। ठीक, अब हम लोग यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, उससे पहले हमको काई ए और काई बी निकालना पड़ेगा। काई ए क्या है, मिथेनॉल, मतलब ये मिथेनॉल का मोल फ्रैक्शन और ये इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन। ठीक, तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कैसे निकलेंगे भाई, गिवन वेट ऑफ मिथेनॉल है 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट है 32 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इज 32 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 ग्राम, दैट मीन्स 1।
ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल अगर हम लोग निकालें हैं तो गिवन वेट कितना है 23 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 46, दैट मीन 0.5 मोल। इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल 1 ओवर 1 प्लस 0.5, दैट मीन्स 1 अपॉन ये बन गया 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कम्स 2/3। और जब मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 2/3 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/3, दैट मीन्स 1/3। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। पी एस इज इक्वल टू पी नोट मिथेनॉल, पी नोट मिथेनॉल है 90 और मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल 2/3 प्लस मोल पी नोट इथेनॉल है 51 और इसका मोल फ्रैक्शन है 1/3। तो देखिए 3 से ये 30 टाइम्स, 3 से ये 17 टाइम, तो आपको मिल गया 60 प्लस 17, दैट मीन्स 77 mm ऑफ मर्करी इज द टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि प्योर फॉर्म में जो वेपर प्रेशर है 90 और 51, देखो 90 mm ऑफ Hg प्योर स्टेट में, लेकिन जब इसको मिला दिया गया इथेनॉल के साथ तो ये कितना हो गया 60, 90 किस में कन्वर्ट हो गया 60 में, और 51 किस में रिड्यूस हो गया 17 में। तो वेन एवर एनी प्योर लिक्विड मिक्सड विद एनी अदर प्योर लिक्विड देन वेपर प्रेशर ऑफ बोथ लिक्विड डिक्रीजेस। ठीक, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 77 mm ऑफ Hg। तो ये क्वेश्चन था केस फर्स्ट के लिए। अब हम लोग देखते हैं केस सेकंड के लिए एक न्यूमेरिकल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, मैं एक बार रीड आउट कर देता हूं। कैलकुलेट द वेट ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है सॉलिड सॉल्यूट, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 40 विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है C8H18 टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। देखिए सबसे पहले गिवन हमको क्या दिया गया है, टेम्परेचर यहाँ मेंशन नहीं है, तो वेट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए आपको WB कैलकुलेट करना है, WB, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया गया है दैट मॉलिक्यूलर वेट इज 40 ग्राम, 40 ग्राम। और WA आपको दिया गया है, WA है 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं C8H18। और जब आप लोग इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, देखो एक कार्बन का 12 ग्राम इंटू 8 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम इंटू 18, तो टोटल करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 114 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्टेन इज 114 ग्राम। और फिर आपसे पूछा गया है कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको बताना है। और एक चीज दी गई है इंफॉर्मेशन कि वेपर प्रेशर रिड्यूसेस टू, वेपर प्रेशर रिड्यूसेस टू 80%। पहले इसको समझिए। देखिए आपके पास पहले केवल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कौन सा है ऑक्टेन C8H18, और इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा P0A होगा। और जब इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया जाता है, जब इसमें कोई सॉलिड ऐड कर दिया जाता है तो इसका वेपर प्रेशर डेफिनेटली डिक्रीज होगा। तो ये क्या बन जाएगा PS, यहाँ पे था सॉल्वेंट, सॉल्यूट और ये है सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है एक्चुअली में वो P0A जब 80% तक रिड्यूस हो गया है, मान लीजिए P0A कितना है 100, तो PS कितना हो गया 80। सिंपल, हमको ये बोला गया है कि वेन एवर दीज कंडीशंस आर फॉलोड वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन रिड्यूसेस टू 80%। मतलब पहले कितना रहा होगा 100, अब रिड्यूस होके कितना आ गया 80, तो P0A कितना है 100 और PS कितना हो गया 80। तो अब देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं। वी नो दैट नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के केस में फॉर्मूला हम लोग ये वाला लगा सकते हैं, और थोड़ी सी कैलकुलेशन को आसान कर रहे हैं तो थर्ड वाला लगा दीजिए। फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 सेम है। फॉर्मूला नंबर 3 हमने फर्दर डेरिवेशन करके ही तो निकाला है यहाँ पर, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा तो कैलकुलेशन लिटिल बिट ईजियर हो जाएगी। तो मैं फॉर्मूला नंबर 3 लगाता हूँ, P0A माइनस PS ओवर PS बराबर
NB ओवर Na। P नॉट A कितना है 100, PS कितना है 80, PS कितना है 80, NB कैसे निकालूंगा WB ओवर MB, NA कैसे निकालूंगा WA ओवर MA। तो देखो ये आ गया 20 ओवर 80, WB हमको निकालना है, दैट मीन्स X। मॉलिकुलर वेट कितना है, मॉलिकुलर वेट है 40 हमको दिया गया है, WA कितना है 114, MA कितना है 114, तो ये आ गया 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन 40, 4 से 40 10 टाइम्स, x इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो ये आ गया आपके पास गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दैट शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ठीक, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, नहीं आ रहे हैं तो वही फॉर्मूला दोबारा से इसका डेरिवेशन आप लोग देख सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से ट्राई करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ वीडियो क्लास में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में वो आप अपनी सजेशन, अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अगला टॉपिक लेंगे राउल्स लॉ के बाद, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए पहले मैं कुछ इसमें बहुत जनरल सी जानकारी इसके बारे में आपको देता हूँ कि जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था गैसियस स्टेट, तो वहाँ पर हम लोगों ने आइडियल गैस करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो आइडियल गैस एक्चुअली में इन प्रैक्टिस कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। लाइकवाइज कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस में कुछ गैस या कुछ सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन एग्जैक्टली हम लोग कहेंगे किसको और कौन कौन सॉल्यूशन उस क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस हेयर। देखिए तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, तो देखें आइडियल सॉल्यूशन वो है जो राउल्स लॉ को एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कंट्रेशन फॉलो करते हैं। अब राउल्स लॉ क्या है, राउल्स लॉ है कि व्हेन लिक्विड A एंड लिक्विड B मिक्स टुगेदर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। अगर इस फॉर्मूले को, इस कंडीशन को अगर सॉल्यूशन फॉलो करते हैं देन ओनली वी कैन से दिस सॉल्यूशन इज अ आइडियल सॉल्यूशन। तो उसका एक स्टेटमेंट बनता है, वो लिख लीजिए, क्योंकि बोर्ड क्लासेस में ये स्टेटमेंट कभी कभी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो बनता ही है इसमें, डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उस पर्पज से भी ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ए सॉल्यूशन ऑफ completely miscible, a solution of completely miscible 2 or more than 2 substances, दोबारा से पढ़िए, a solution of completely miscible 2 or more than 2 substances which follows Raoult's law at all conditions of temperature and concentration। ये है इसकी डेफिनेशन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें 2 या 2 से अधिक लिक्विड या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हों और जो राउल्ट्स लॉ को ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो कर रहा हो, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। और इस प्रकार का सॉल्यूशन जो हर कंडीशन पर फॉलो करता है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट ही है। लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, अगर वो प्रोवाइड कर दें तो कुछ सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर सकते हैं। अब वो कंडीशन क्या होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को यहां बताता हूं। देखिए कि कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कंडीशन
फॉर आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो समझिए कि मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड है A और दूसरा लिक्विड है B। एक लिक्विड A है और एक लिक्विड B है। अभी केवल लिक्विड A प्रेजेंट है सेपरेटली आपके पास, तो लिक्विड A के मॉलिक्यूल A और A के बीच में इंट्रैक्शन पाया जा रहा होगा, इंट्रैक्शन बिटवीन A मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल एंड A मॉलिक्यूल। लाइकवाइज इंट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल B एंड मॉलिक्यूल B। यहाँ पर ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है A, तो हम लोग बोलेंगे कि A इंट्रैक्शन, यहाँ पर बोलेंगे B इंट्रैक्शन। बट एज सून एज दिस टू लिक्विड आर मिक्स्ड, जैसे ही हम इन दोनों लिक्विड्स को मिलाते हैं, नाउ दे फॉर्म ए सॉल्यूशन। ये क्या बनाएंगे? एक सॉल्यूशन बनाएंगे। हमने पहले ही लिखा है कंप्लीटली मिक्सेबल लिक्विड होने चाहिए, तो ये सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन बनाने पर A और B के बीच में क्या बनेगा? इंट्रैक्शन बनेगा, तभी तो लिक्विड A विल बी कंप्लीटली मिक्सेबल विद द लिक्विड B। कब बनेगा? जब A और B के बीच में इंट्रैक्शन होगा। और आइडियल कंडीशन तभी फॉलो होगी ओनली व्हेन द इंट्रैक्शन बिटवीन इंट्रैक्शन बिटवीन B बिकम्स इक्वल टू द इंट्रैक्शन बिटवीन AB। तो बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन है ये। देखो कंडीशन मैं बताता हूं, AA इंट्रैक्शन should be equal to BB interaction and it should be equal to AB interaction. If this condition is followed, then only the solution will known as ideal solution or it will act like ideal solution. ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसने ये कंडीशन फॉलो कर ली, मान लीजिए कोई ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास सॉल्यूशन। चलो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, हमारे पास कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो सर्टेन कंडीशंस में, नॉट एट ऑल कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, कंसंट्रेशन बहुत कम होनी चाहिए, उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन आइडियल की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो पहला है नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। आप लोग अगर थोड़ा सा ऑर्गेनिक जानते हैं तो हेक्सेन एंड हेप्टेन आर हाइड्रोकार्बन्स, तो बोथ हैव सेम टाइप ऑफ पोलैरिटी। अब पोलैरिटी क्या है हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब पहुंचेंगे। तो नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। सेकंड क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, दिस इज B, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है। ऐसी और भी एग्जाम्पल हैं, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूं, लेकिन अपने लिए बस ठीक है। आप लोगों से कभी ये नहीं पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन सा आइडियल है या कौन सा आइडियल नहीं है। इन केस कभी क्वेश्चन बना के व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन विद एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल भी बहुत है उसके लिए। अब देखिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कि अगर कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है तो क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक होगी इट शुड फॉलो या इट विल फॉलो राउल्स लॉ। इट विल फॉलो राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। इसका मतलब PS विल बी इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B एंड काई B। It will follow Raoult's. It is a characteristic of ideal solution. Now come to the second characteristic. Second characteristic क्या होगी अब समझिए। देखो यहाँ पर interaction between AA, interaction between BB is equal to the interaction between AB molecule. इसका मतलब A और A का interaction break होगा, उसमें जितनी हीट रिक्वायर्ड है उतनी ही हीट रिक्वायर्ड होगी B और B के इंट्रैक्शन में, और उतनी ही हीट रिक्वायर्ड होगी ए बी के बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसका मतलब जितनी हीट लगनी है उतनी ही हीट निकलनी है। इसका मतलब ओवरऑल डेल्टा H एंथैल्पी चेंज कितना हो गया? 0। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कितनी होगी? 0 होगी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। A और A, B और B के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हीट चाहिए, A और B के बीच का बॉन्ड बनेगा तो उसमें हीट रिलीज होगी। दैट टू अमाउंट्स आर ऑलवेज इक्वल इफ इट इज आइडियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल ऑलवेज बी 0। नाउ कम टू द पॉइंट 3।
पॉइंट 3 क्या कहता है, देखिए कि मान लीजिए ए का वॉल्यूम 10 है और बी का वॉल्यूम 15 है, तो 10 ml 15 ml व्हेन दे आर मिक्स्ड द टोटल वॉल्यूम विल बिकम 25। मान लीजिए इसका वॉल्यूम 10 है, इसका वॉल्यूम 15 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 25, क्योंकि जितना इंट्रैक्शन यहाँ है उतना ही इंट्रैक्शन यहाँ है और उतना ही इंट्रैक्शन यहाँ है। ए और ऐसा मान के चलिए अगर ये इंट्रैक्शन थोड़ा वीक होता, ए और बी थोड़े दूर दूर होते, तो ये वॉल्यूम जो पी एस का वॉल्यूम है वो 25 से थोड़ा सा ज़्यादा आता, लेकिन यहाँ पर ए और बी का इंट्रैक्शन बराबर है बी बी और ए के इंट्रैक्शन के। ठीक, तो डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या आ जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी कितना आ जाएगा 0। नॉर्मल कंडीशन में पी एस 25 है और प्रैक्टिकली भी कितना है 25 है, दैट मीन्स डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0। तो दीज आर दी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इसी का जस्ट कॉन्ट्रास्टिंग एक और टॉपिक है, दैट इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो क्या करेगा नॉन आइडियल, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मैंने आइडियल सॉल्यूशन वाले में ही थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ सकें कि आइडियल से नॉन आइडियल जाने पर हमको क्या क्या करेक्शन करना पड़ता है। देखो पहले तो डेफिनेशन में ही देख लेते हैं, ए सॉल्यूशन ऑफ कंप्लीटली मिक्सेबल 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेज विच डू नॉट फॉलो, हमने उसमें क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था विच फॉलो राउल्स लॉ, लेकिन यहाँ क्या लिखा है मैंने, विच डू नॉट फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को हर कंडीशन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पर फॉलो नहीं करते हैं उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। फिर कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, भाई किस कंडीशन में नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं, तो द बेसिक कंडीशन इज, क्या कंडीशन है देखिए कि मान लीजिए आपके पास 2 लिक्विड हैं ए एंड लिक्विड बी, यहाँ पर इंट्रैक्शन होगा ए और ए के बीच में, यहाँ इंट्रैक्शन होगा बी और बी के बीच में, और जब ये दोनों आपस में मिक्स कर दिए जाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन होगा ए एंड बी। नॉन आइडियल कंडीशन में द इंट्रैक्शन बिटवीन ए इंट्रैक्शन बिटवीन बी बी एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन ए बी नेवर बी इक्वल, ये कभी भी बराबर नहीं होता है, कभी ये ज़्यादा हो जाएगा, कभी ये ज़्यादा, कभी ये ज़्यादा, कभी कोई कम, कभी कोई कम। आइडियल सॉल्यूशन में इंट्रैक्शन बराबर होने चाहिए, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन तभी बनेगा या तब बनता है जब लिक्विड ए का इंट्रैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड बी का इंट्रैक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी का इंट्रैक्शन। तो बात समझ में आई, बेसिक कंडीशन क्या है, इंट्रैक्शन शुड नॉट बी इक्वल, तो वो फर्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब एग्जाम्पल पर देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उनमें से 2 बताता हूँ आपको, वाटर एंड मीथेनॉल, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे इसी टॉपिक में। फिलहाल के लिए 2 एग्जाम्पल बहुत हैं कि वाटर के साथ मीथेनॉल मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, वाटर के साथ नाइट्रिक एसिड मिलाओगे तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन मिलेगा। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मैंने उसी में करेक्शन इसीलिए किया है ताकि आप लोग चीज़ों को रिलेट कर सकें। ठीक, पहला है इट विल नॉट फॉलो राउल्स लॉ। कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, इट विल नॉट फॉलो राउल्स लॉ, दैट मीन्स पी एस इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। सेकेंड कंडीशन, डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू 0। अब समझिए क्यों नहीं होगी। देखिए ये इंट्रैक्शन इससे डिफरेंट है, तो यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अलग हीट चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए अलग हीट चाहिए, यहाँ पर इंट्रैक्शन अलग है, तो यहाँ पर इंट्रैक्शन जब ब्रेक होगा, सॉरी इंट्रैक्शन जब बनेगा तो उसके लिए अलग हीट रिलीज होगी। यहाँ पर ओवरऑल क्या है, हम लोग जितनी हीट देंगे इज नॉट इक्वल टू जितनी हीट वहाँ से रिलीज होगी, दैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट इक्वल टू 0। मान लीजिए यहाँ पर 5 जूल एनर्जी देनी है, यहाँ पर 8 देनी है, तो टोटल कितनी हो गई 13, लेकिन यहाँ पर जो निकल रही है वो केवल 10 निकल रही है, तो 3 का गैप आ गया, तो इसका मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, वही लिखा है मैंने। अब आ जाइए डेल्टा वी मिक्सिंग पर। मान लीजिए इसका वॉल्यूम 10 ml है, इसका 15 है, बट जो पी एस आएगा यहाँ पर उसका वॉल्यूम 25 नहीं आएगा। क्यों? देखो ए और ए का इंट्रैक्शन, बी और बी का इंट्रैक्शन इससे डिफरेंट होगा ए और बी का इंट्रैक्शन। मान लो
ए और बी का इंट्रैक्शन प्रीवियस इंट्रैक्शन से ज़्यादा है तो लिक्विड ए और लिक्विड बी बहुत पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। अगर इंट्रैक्शन ए और बी के बीच में कम है तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग विल नॉट इक्वल टू 0, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अभी इसी में मैं आपको बता देता हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगेन आर ऑफ टू टाइप, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब ये क्या है पॉजिटिव डेविएशन, हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक में। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सेकंड, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए टॉपिक है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं, नहीं है क्लियर तो वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं। तो देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव का मतलब है बढ़ता हुआ, नेगेटिव का मतलब है कम। अब समझिए कि मेरे पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो आपको गिवन होगा। आप लोग राउल्ट्स लॉ लगाएंगे, पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अगर राउल्ट्स लॉ की वैल्यू मान लीजिए आ रही है 100, राउल्ट्स लॉ से जो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो आ रहा है 100, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 110। इसका मतलब आपका वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ आ रहा है। राउल्ट्स लॉ का जो वेपर प्रेशर है टोटल सॉल्यूशन का वो 100 है, आपका आ रहा है 110। दैट मीन्स आपके सॉल्यूशन ने पॉजिटिव डेविएशन शो किया है। अगर वो 100 से कम आता है, 90 आता है, इसका मतलब आपके सॉल्यूशन ने नेगेटिव डेविएशन शो किया है। इसको आप समझिए आप लोग थ्योरेटिकल। देखिए आपके पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और ए और ए के बीच में इंटरेक्शन होगा, बी और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा। जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपके पास सॉल्यूशन मिल जाएगा, और इस सॉल्यूशन में इंटरेक्शन होगा ए और बी का। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में फर्स्ट कंडीशन जो है वो फर्स्ट कंडीशन है कि पी एस, दिस इज पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी एंड काई बी। तो पी एस इज नॉट इक्वल टू पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी है, क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें भी कैसे सॉल्यूशन है कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का आ रहा है प्रैक्टिकली, मतलब ये जो पी एस की वैल्यू जो आ रही है वो पी एस की वैल्यू ग्रेटर है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी की वैल्यू से। प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम्स ग्रेटर देन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ दैट राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की वैल्यू ये है 100, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है हमारे पास 110, इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ आ रहा है, तो पॉजिटिव डेविएशन। अब ये होगा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखिए ए और ए इंटरेक्शन, बी और बी इंटरेक्शन, यहाँ पर ए और बी इंटरेक्शन। वेपर प्रेशर ज़्यादा किस कंडीशन में आएगा, जब सॉल्यूशन में वेपर्स ज़्यादा बनेंगी। सॉल्यूशन में वेपर ज़्यादा कब बनेंगी, जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। ए अपनी वेपर बनाएगा, बी अपनी वेपर बनाएगा, तो ओवरऑल नंबर ऑफ वेपर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही हैं। तो ए और बी की वेपर्स टोटल इंक्रीज हो रही हैं, तो वेपर प्रेशर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। दैट मीन्स यहाँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो ए और बी का इंटरेक्शन है वो कम है, ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम है, किससे, ए और ए का इंटरेक्शन, बी और बी का इंटरेक्शन। मतलब इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ए एंड बी ये कम है, तभी तो वेपर ज़्यादा बनेंगी। वेपर ज़्यादा कब बनेंगी, जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन वीक होगा, कमज़ोर होगा, तब वो ज़्यादा वेपर बनाती हैं। अब हम लोग इसकी थर्ड कंडीशन देखें। जब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन कम है तो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल और लिक्विड बी के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे,
जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पर बढ़कर आ रहा होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मान लो ये 15 है, ये 10 है, थ्योरेटिकल वैल्यू 25 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 25 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रैक्शन कमज़ोर है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक, ऐसे ही आ जाइए, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या कहती है हमसे, देखिए ए और बी का इंट्रैक्शन कैसा है, ए और बी का इंट्रैक्शन वीक है। इसका मतलब ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बने हैं वो वीकर बॉन्ड है, कमज़ोर बॉन्ड है। तो कमज़ोर बॉन्ड के फॉर्मेशन में कम एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकल रही है कम और हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा, तो ओवरऑल डेल्टा एच का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, डेल्टा एच विल कम पॉजिटिव। या आप लोग ट्रिक से याद करना चाहो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीज़ें क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो लाइकवाइज नेगेटिव डेविएशन में सारी चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो देखो आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है ए और बी उनके बीच में इंट्रैक्शन वीक है। लिक्विड ए और लिक्विड बी अलग अलग वेपर बनाते हैं, इसीलिए उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा आता है। ठीक, अगर मैं इसके एग्जाम्पल देखूँ, इसका एग्जाम्पल है वाटर के साथ मीथेनॉल, वाटर के साथ मीथेनॉल। इसको समझिए, वाटर कैसा कंपाउंड है, पोलर, मीथेनॉल कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर। तो ये लेकिन सॉल्युबल है, इसमें वाटर में मीथेनॉल सॉल्युबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन पोलरिटी डिफरेंट है। अगर मान लीजिए केवल मीथेनॉल प्रेजेंट होता तो नॉन पोलर इंट्रैक्शन होता। जब मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया तो पोलर नॉन पोलर इंट्रैक्शन बन रहा है, जो कि वीकर इंट्रैक्शन है। बॉन्ड फॉर्मेशन लाइक पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्गर बनते हैं। तो ये है नॉन पोलर, ये है पोलर, और इनके बीच का नाम क्या हो गया, पोलर नॉन पोलर इंट्रैक्शन, जो कि एक वीकर बॉन्ड है। इसका मतलब वाटर अलग वेपर बनाएगा, मीथेनॉल अलग बनाएगा, तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। लाइकवाइज H2O प्लस इथेनॉल वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो राउल्ट्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, PS इक्वल टू P0A का ए प्लस P0B का बी। पहली बात तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ये इक्वल नहीं होगा। ठीक, इक्वल नहीं होगा, और ऊपर से जो प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी सॉल्यूशन के लिए वो कम आएगी थ्योरेटिकल वैल्यू से। अब इसको समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास दो लिक्विड हैं, लिक्विड A और लिक्विड B। ये लिक्विड B है, इसमें इंट्रैक्शन कितना है, B और B के बीच में इंट्रैक्शन। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा, उसका इंट्रैक्शन होगा AB। अब समझिए थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है 100, मैंने पहला एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल है 100, लेकिन प्रैक्टिकली जब वैल्यू देखी गई तो वो आ रही है 90। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ है। वेपर प्रेशर कम कब होगा, जब सॉल्यूशन के जो लिक्विड A और लिक्विड B हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा। जब स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन होगा तो A B को नहीं छोड़ेगा, B A को नहीं छोड़ेगा, तो ओवरऑल वेपर्स कम बनेंगी। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकली कम आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन में A B इंट्रैक्शन इज ग्रेटर देन A A इंट्रैक्शन एंड B B इंट्रैक्शन। आप लोग कंपैरेटिवली देख सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो यही हमारा डिफरेंस भी बन जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का डिफरेंस भी बन जाएगा। चलिए फिर तीसरा पॉइंट देखें, डेल्टा वी मिक्सिंग। अब डेल्टा वी मिक्सिंग देख लो, यहाँ पर था 15, 10, 25, लेकिन यहाँ पे A और B के बीच में इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो 25 से क्या आएगा, कम आएगा। तो डेल्टा V की वैल्यू जो है वो 0 से कम आएगी, मतलब कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। लाइकवाइज डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव। तो ये थी कंपैरेटिव स्टडी आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन।
एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है H2O के साथ नाइट्रिक एसिड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, या नाइट्रिक एसिड सॉरी H2O प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको तो अगर सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट हैं उनके बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया है, वेपर्स कम बनेगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉल्यूशन के कंपोनेंट में इंटरेक्शन कमजोर है, ज़्यादा वेपर बनेंगी, वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। आई होप आप लोगों को ये टेबुलर फॉर्म से समझ में आया होगा। एग्जाम्पल ज़्यादा मत याद करिए आप लोग, इसके एग्जाम्पल ज़्यादा 4-5-6 याद कर लेंगे तो अभी याद कर लोगे फिर भूल जाओगे, तो मतलब ठीक ये है कि आप लोग एक एक एग्जाम्पल इनके पढ़ लें। ठीक, अब हम लोग देखिए इसमें हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों टाइप को एक बार कंपैरेटिवली पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। एक छोटा सा ग्राफ भी बनता है, उस ग्राफ को भी हम लोग समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग टेबुलर फॉर्म में आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दोनों टाइप को कंपैरेटिवली पढ़ते हैं। देखिए, आइडियल सॉल्यूशन वो है जिसमें राउल्ट्स लॉ फॉलो किया जाता है, दैट मीन्स पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन क्या होगा, जिसमें प्रैक्टिकली जो पी एस की वैल्यू है वो ग्रेटर है राउल्ट्स लॉ से, पी नॉट ए पी नॉट बी एंड दिस इज काई बी। और नेगेटिव डेविएशन वाले में थ्योरेटिकल वैल्यू ज़्यादा है, प्रैक्टिकल वैल्यू कम है। लाइकवाइज पी नॉट बी एंड दिस इज काई बी। ठीक, यहाँ पर अगर मैं इंट्रैक्शन की बेसिस पे बात करूँ तो ए और ए इंट्रैक्शन इज इक्वल टू बी, बी इंट्रैक्शन इज इक्वल टू ए बी इंट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि वहाँ पर इंट्रैक्शन कम है। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है ए और बी का इंट्रैक्शन वो कम है इन कंपैरिजन टू ए एंड बी। यहाँ नेगेटिव डेविएशन में ए और बी का इंट्रैक्शन ज़्यादा है ए और ए इंट्रैक्शन से या बी और बी इंट्रैक्शन से। फिर आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव डेविएशन के केस में लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। यहाँ पर ये पॉजिटिव के केस में पॉजिटिव, नेगेटिव के केस में नेगेटिव। नेक्स्ट देखें, डेल्टा वी मिक्सिंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है, यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव। लाइकवाइज यहाँ डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो ये सारे फैक्टर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, एक बार टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे तो आप लोगों की शॉर्ट फॉर्म ये तैयार हो जाएगी। चलिए अगर मैं एग्जाम्पल देता हूँ इनके, तो इसके एग्जाम्पल देखो, एक एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसका एग्जाम्पल बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन। इसका एग्जाम्पल H2O प्लस मीथेनॉल या इथेनॉल। इसका एक एग्जाम्पल H2O प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब एक मैं ग्राफ देख लेता हूँ, ग्राफ भी पूछ लेते हैं कभी कभी। तो देखिए, ग्राफ हम लोग बनाएंगे इसमें जिसके दो एक्सेस हैं, मतलब दो एक्स एक्सेस हैं, सॉरी वाई एक्सेस हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास इस तरह से ग्राफ है एक, यहाँ पर हम लोग लेते हैं वेपर प्रेशर और यहाँ पे लेते हैं मोल फ्रैक्शन। ऐसे समझिए कि ये है वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये वेपर प्रेशर ऑफ बी, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है। तो पहले समझिए इस ग्राफ को। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज ऑलवेज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का ही 1 आ रहा है, इसका मतलब सॉल्यूट यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब लिक्विड ए प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो प्योर फॉर्म में लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख दूंगा पी नॉट ए। ऐसे यहाँ पर ये सॉल्यूट है, हम लोग ए को सॉल्वेंट और बी को सॉल्यूट कंसीडर करते हैं।
तो B यहाँ पर 1 है, सॉल्वेंट 0 है, तो यहाँ जो वेपर प्रेशर है मैंने उसको लिख दिया P0B। अच्छा, P0A ज़्यादा क्यों लिखा है? क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम होती है। अब जैसे ही मैं धीरे धीरे यहाँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हो काई A की वैल्यू कम हो रही है और काई B की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर A में कुछ B मिलता जा रहा है और ऐसे मैं बोल सकता हूँ यहाँ B में कुछ A मिलता जा रहा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, लेफ्ट से राइट जाने पर P0A की वैल्यू में डिक्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ तक आते आते P0A की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट तो है ही नहीं। ऐसे ही सेम P0B की वैल्यू को अगर मैं प्लॉट करता हूँ तो राइट टू लेफ्ट जाने पर P0B की वैल्यू इस तरह से कुछ डिक्रीज हो जाती है और इनका जो रिजल्टेंट निकलता है दैट रिजल्टेंट इज PS बराबर P0A काई A प्लस P0B काई B। बड़ा सिंपल सा ग्राफ है, एक तरफ से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट रहा है, दूसरी तरफ से सॉल्यूट का वेपर प्रेशर घट रहा है, दोनों का रिजल्टेंट PS वो निकाल दिया। ऐसे ही हम लोग यहाँ अगर ग्राफ बनाते हैं तो देखिए यहाँ बनेगा PA, ये PB, यहाँ पर काई A 1, यहाँ पर काई B 1, तो काई B कितना हो गया, यहाँ पर काई B हो गया 0, यहाँ पर काई A हो गया 0। अब ग्राफ देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये है P0A और धीरे धीरे लेफ्ट से राइट जाने पर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और ये प्रेशर है यहाँ पर P0B, ये प्रेशर धीरे धीरे ये घटेगा। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होना चाहिए आइडियल कंडीशन में, लेकिन दिस इज नॉन आइडियल कंडीशन और उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन। तो जो PS की वैल्यू है वो नॉर्मल P0A काई A प्लस P0B काई B से क्या होगी, ज़्यादा होगी। PS इज ग्रेटर देन P0A काई A प्लस P0B काई B। अगर मैं नेगेटिव डेविएशन के लिए बात करूंगा तो यही प्लॉट कैसे बन जाएगा, ये नीचे से आएगा, फिर यहाँ नीचे से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ ग्राफ में रिजल्टेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट से कम, यहाँ पर सॉरी यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में रिजल्टेंट से ज़्यादा है और नेगेटिव डेविएशन के केस में रिजल्टेंट से कम है। तो दीज आर दी सम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक और छोटा सा टॉपिक है इसमें, एजियोट्रॉप मिक्सचर, तो दैट वी विल डिस्कस हियर। मैंने पहले से डेफिनेशन यहाँ पर एजियोट्रॉप की लिखी हुई है और आप लोग फर्स्ट रीडिंग में सेकंड रीडिंग में इस डेफिनेशन को समझ नहीं पाएंगे। अब मैं इस डेफिनेशन को पहले समझाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग इस डेफिनेशन को रीड करोगे तो आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आएगी। समझिए कि मेरे पास वाटर है और मैंने वाटर में इथेनॉल को मिक्स कर दिया है, वाटर को इथेनॉल में मिक्स कर दिया गया क्योंकि दोनों मिक्सेबल हैं। वाटर में इथेनॉल मिक्सेबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेल्सियस। मैंने बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पहले से लिख रखे हैं 78.3 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं अब इस सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले किसकी वेपर बनेगी, सबसे पहले किसकी वेपर बनेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जैसे हमने किसी सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया तो आप लोग बताइए 78 डिग्री टेम्परेचर पहले आएगा या 100 डिग्री पहले आएगा, 78। तो जब 78 डिग्री टेम्परेचर पहले आएगा तो उसकी वेपर भी बनेगी। तो हमको वेपर फेज में सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले इथेनॉल मिलेगा और जब पूरा इथेनॉल निकल जाएगा 78.3 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद क्या मिलेगा, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब समझिए कि मान लीजिए मेरे को गलती से या एक्सीडेंटली इथेनॉल में वाटर मिक्स हो गया है और मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि मैं इसका डिस्टिलेशन करूं। डिस्टिलेशन का मतलब सिंपल बॉइलिंग ही है कि उस सॉल्यूशन को जिसमें वाटर और इथेनॉल मिक्स हो गया है उसको बॉईल करना स्टार्ट करिए, उसको हीट करना स्टार्ट करिए। तो जैसे मान लीजिए किसी कंटेनर में मैंने वाटर और इथेनॉल लिया हुआ है, मैं नीचे से उसको हीट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले वेपर किसकी आ रही है, इथेनॉल की। उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसकी सारी वेपर कलेक्ट हो गई, उसको बोलते हैं डिस्टिलेट। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो हमको सबसे पहले मिल रहा है ऊपर, उसको बोलेंगे डिस्टिलेट।
और नीचे क्या रह गया हमारे पास, वाटर। अब इन वेपर को कंडेंस कर लीजिए तो वाटर नीचे मिल गया और इथेनॉल ऊपर मिल गया। क्यों मिल गया? क्योंकि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। सॉल्यूशन है लेकिन दोनों सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट अलग अलग टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। अब डेफिनेशन पर आइए कि ऐसा सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब वाटर और इथेनॉल अगर एक ही टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएं, इसका मतलब कि हम लोग उसको फ्रैक्शनल या हम लोग उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हैं और दोनों कंपोनेंट एक ही टेम्परेचर पर बॉयल हो रहे हैं, तो जो कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वही कंपोजिशन किस में होगा, वेपर फॉर्म में, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सेम है। लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट सेम हर सॉल्यूशन के लिए नहीं होगा। जैसे वाटर और इथेनॉल हर कंडीशन में इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होते हैं। किस कंडीशन में होंगे? जब वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर होगा 95.5%, मतलब 95.5% इथेनॉल होगा और रेस्ट क्या होगा, वाटर होगा। केवल इसी कंपोजिशन पर अगर मैं वाटर और इथेनॉल को बॉयल करता हूं तो दोनों एक साथ बॉयल होंगे, दोनों एक साथ बॉयल होंगे। इसका मतलब हम इस सॉल्यूशन को डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। अब डेफिनेशन रीड कर लीजिए, विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर और विच हैव सेम कंपोजिशन इन वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज। जब दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉयल होंगे तो लिक्विड में जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन किस में होगा, वेपर फेज में होगा। अब ये जो एजियोट्रॉप और कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स नहीं बनाते हैं और एजियोट्रॉप बनते हैं बाइनरी मिक्सचर के केस में, मतलब जहां पर दो लिक्विड होते हैं वहीं पर बाइनरी नॉन आइडियल सॉल्यूशन सो एजियोट्रॉपिक कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए ये दो टाइप के हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब समझिए कि अगर सॉल्यूशन में वाटर और इथेनॉल है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 78.3 डिग्री सेल्सियस और 95.5% वेट बाई वेट अगर इनका कंपोजिशन है, उसी कंडीशन पर, यही कंडीशन होगी तभी ये एजियोट्रॉप बनाएगा। जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है मेरे पास वो 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, 100, 78.3 और फाइनल सॉल्यूशन कितने पे बॉयल हो रहा है, 78 पर। मतलब जो कम टेम्परेचर है 78.3 उससे भी कम में हो रहा है, तभी तो उसको बोला है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हुआ? बॉइलिंग पॉइंट कम इसीलिए हुआ क्योंकि H2 और इथेनॉल आपस में मिलके पॉजिटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनता है वो कौन सा बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन होता है। अब आ जाइए मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि मिनिमम या नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो इससे जस्ट पहले वाला जो पार्ट है उसको दोबारा से वॉच करिए। तो देखो H2O और HCl हमने इसको मिक्स किया, H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, HCl का 85, लेकिन इनका जो सॉल्यूशन है वो बॉयल होता है 110 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों? इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, 100 से भी ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो वेपर प्रेशर क्या रहा होगा, कम। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन सा सॉल्यूशन बनाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया है तो दोबारा से वॉच करिए, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, फिर उसको दोबारा से रीड करिए, पढ़िए, आ जाएगा समझ में। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये चैप्टर लगभग एंड की ओर है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर उसमें पढ़ेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, तो लगभग 2 वीडियो और आने हैं इस चैप्टर में, और मैं ये उम्मीद
करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग इन वीडियोस को केयरफुली सिंसियरली वॉच कर रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। अगर आप लोग इनके नोट्स नहीं बनाओगे तो ये वीडियो आपको पूरा लाभ नहीं दे पाएंगे। ये तभी फ्रूटफुल है जब आप लोग कॉपी में अपने नोट्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।